अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस तरह से कोई भी गीज़र है, ये एक इंस्टेंट गीज़र है, ये हमारे पास एक कंप्लेन आई है। तो ये कुछ इस तरह से मसला कर रहा है। देखें आप, जैसे ही मैं इसके वाटर को ऑन करता हूँ, अभी मैंने इसके पानी को ऑन कर दिया है, तो ये देखिए ये सिर्फ आवाज़ कर रहा है, लेकिन किसी किस्म की इसके अंदर आग नहीं लग रही। तो अभी दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ फॉल्ट, आपने गौर करना है। ये देखें आप, मैंने अभी पानी को खोल दिया है और ये देखें सिर्फ इस तरह से कर रहा है। आवाज़ भी आपको आ रही होगी, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि गीज़र में इस तरह का फॉल्ट आ जाए तो आपने कहाँ से उसको ट्रेस करना है और वो फॉल्ट किस जगह का होता है। तो जैसा कि गीज़र को मैंने ओपन कर लिया है, तो ओपन करने के बाद अभी ये देखें कि यहाँ पे ये जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर एक 5 वोल्ट का चार्जर रखा हुआ है। उस चार्जर की ये जो वायर है ये आती है इसके अंदर, और यहाँ पे इसके जो सेल वाले पॉइंट हैं उसके साथ 5 वोल्ट चार्जर वाली वायर के लगे हुए हैं इस तरह से। तो उसके बाद दोस्तों सबसे पहले होता ये है कि जब भी इस पाइप के अंदर पानी आता है ना, जहाँ से हमने पानी को इन करना है, यहाँ इसके अंदर एक मैग्नेट गोली होती है। तो उसके अंदर मैग्नेट होता है। वो मैग्नेट जब इस सेंसर के बिल्कुल सामने आएगा, ये वाला सेंसर यहाँ पे जो पाइप के ऊपर लगा हुआ है, तो गीज़र को पता चल जाता है कि किसी ने पानी चला दिया है और उसको गर्म पानी की ज़रूरत है। तो गीज़र ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि जैसे गीज़र ऑन होगा तो ये शोला जो है हमारा, यहाँ से आग जो है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, ये देखें, ये वाला जो शोला है ये स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद फ़ौरन से ये वाली रिले काम करती है, ये बड़ी वाली रिले, ये जहाँ पे मैंने उंगली लगाई ये वाली। तो जैसे ये रिले ऑन होगी तो गैस इसके अंदर आएगी। शोला ऑलरेडी चला हुआ था, वो गैस को लगेगा और इसी तरह हमारा गीज़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी ये वाली जो कॉइल है, ये वाली रिले, ये काम नहीं कर रही। तो इसको हम हल करेंगे। अदरवाइज़ तो क्योंकि ये गीज़र तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है कि ये वाली जो रिले है सिर्फ खोल के हम दोबारा से लगाते हैं तब भी इस तरह का मसला हल हो जाता है। और अगर ये इस तरह से हल नहीं होता फिर हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम चला के देखेंगे क्या हमारा मसला हल होता है। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ। निकालने के बाद जस्ट हमने करना ये है कि सिर्फ इसको दोबारा से इसी तरह लगा देना है। फिर देखेंगे हमारा गीज़र जो है उसका ये प्रॉब्लम हल हुआ या नहीं। अभी ये देखें, हमने इसकी जो रिले थी उसको मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद इसको चेक करने का तरीका ये दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपने प्रेस करके रखना है, हल्का सा इस तरह से। और आप जैसे ही वाटर को ऑन करेंगे तो ये देखें, अभी हमारी जो रिले है वो बिल्कुल काम करती है। ये देखें, तो रिले अगर इस तरह से काम कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिले थी वो बिल्कुल ठीक है। किसी वजह से जो है, डस्ट प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी जगह पे अड़ गई थी। तो अभी जो है इसको दोबारा से इसी तरह फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो गीज़र है वो सही काम करता है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसके अंदर ये एक सील होती है। अगर ये सील आपने मिस कर दी, बाकी जो सील हैं इसके अंदर जितनी भी लगी हुई हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे आपका गीज़र लीक करेगा या इस तरह का कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये मेन सील आपने नहीं लगाई तो आपका पूरा जो गीज़र है उसके अंदर गैस पहुंच जाएगी, और जैसे ही शोला भड़केगा आपके पूरे गीज़र के अंदर आग लग सकती है इस तरह से। तो आपने इस सील का ख्याल रखना है। इसको यहाँ पे इस तरह से आपने पहले से लगा लेना है। सील हमने लगा ली। अब हम इसको एक बार लगा के देख लेते हैं कि हमारी जो ये रिले है काम करती है या नहीं। अभी एक बार ऐसे ही मैंने इसको ऊपर रखा है और जस्ट आपने दबा के रखना है और दोबारा से पानी को ऑन करना है। तो हमारी जो रिले है वो अभी भी
वर्क नहीं कर रही। इसका मतलब है कि या तो हमें इसे लूज़ करना पड़ेगा, तो अभी जो हमारी ये जो रिले है, इसको जब हम उसके साथ लगाते हैं उधर, तो ये काम नहीं करती। तो इसमें दोस्तों दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि सबसे पहले आपने, हो सकता है कि ये जो चार्जर है इसका जो करंट आ रहा है इधर, वो पूरे वोल्टेज इसको नहीं दे रहा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चार्जर के साथ सेल भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप जस्ट एक सीज़न में एक बार ही सेल डालेंगे और वो जो सेल हैं आपका पूरा सीज़न निकालेंगे। तो हम इसके जो सेल हैं इसके अंदर वो भी चेंज करके देखते हैं। सेल चेंज करने के बाद फिर देखेंगे कि हमारी जो ये रिले है, क्योंकि ये रिले ख़राब नहीं है, और अगर फिर भी हमारी रिले ने काम नहीं किया तो फिर हम ये करेंगे कि इसका ये जो स्प्रिंग है ना, ये वाला लगा हुआ, हम इसको इस तरह से उतारेंगे यहाँ से। ये मैंने उतार ही लिया। तो अभी जो है इसको मैं थोड़ा सा स्प्रिंग को यहाँ से काट दूंगा। इसकी एक जो चूड़ी है वो हमने कम कर देनी है। उससे क्या होगा कि हमारा जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, रिले को वर्क करने में आसानी होगी। अभी हम चेक करते हैं, देखें आप, ये देखें इस तरह से, वो देखें हमारी जो रिले है वो बिल्कुल ओके है। तो ये देखें रिले काम कर रही है। हो सकता है हमारा जो स्प्रिंग है वो हार्ड हो चुका है, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया इसको खड़े हुए। तो अभी मैं इसका एक चूड़ी को कम करके दोबारा से इसके अंदर लगाएंगे, तब देखेंगे कि हमारा जो ये रिले है वो काम करती है या नहीं। तो अभी मैं इसकी एक चूड़ी मैंने कम कर दी है हमारे स्प्रिंग की। इसको दोबारा से लगा देते हैं इस तरह से। तो पहले आपने इसको इसके अंदर फिट करना है। यहाँ पे एक कट बना होता है छोटा सा, उस कट के अंदर जो है आपका ये स्प्रिंग लगेगा इस तरह से, ऐसे। और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ये हमारी, अभी हमने स्प्रिंग को थोड़ा सा लूज़ हो गया स्प्रिंग। अब देखते हैं ये काम करती है। तो हमारी जो रिले है वो काफ़ी हद तक अभी काम कर रही है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। और ये सील दोस्तों आपने नहीं भूलना कभी भी, इसको ज़रूर लगाना है इधर। तो अभी हम इसको इसके अंदर प्रॉपर जो है फिट कर देते हैं। एक बार उसको उतार के दोबारा से लगा देने से भी अक्सर ये प्रॉब्लम जो है हल हो जाती है। अभी हम इसको दोबारा से, मैं अभी पानी की टूटी जो है उसको खोलता हूँ, ये देखें आप। और हमारा जो गीज़र है वो स्टार्ट हो चुका है, उसमें प्रॉपर जो है आग लग चुकी है। अभी ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। अभी मैं इसको बंद करता हूँ और ये मैंने दोबारा से ये मैं ऑन कर दूँ। ये देखें आप, तो अभी जैसा कि हमारा गीज़र हो चुका है ओके। अब हम इसको करेंगे बंद। तो बंद करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने ये वाले जो ये इसका गैस का पानी वाला और ये समर और विंटर, इसका क्या मतलब है, इसको किस तरह से। और नेक्स्ट टाइम जितनी ये भी इस तरह की मेरे पास कंप्लेंट्स आएंगी उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। इसमें कई किस्म के फ़ाल्ट आते हैं, हर फॉल्ट अलग से किसी और उसका भी एक एक सेंसर लगा होता है। ये यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ये वाला एक सेंसर लगा हुआ है। कई बार मैग्नेट गोली ख़राब हो जाती है, कई का
बहुत सारे जो हमारे गीज़र होते हैं उनका सेंसर वो ऊपर लगा होता है। तो जैसा गीज़र मेरे पास आएगा, जैसे गीज़र की कंप्लेन आएगी, जैसा मसला होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ उसी तरह से शेयर करता जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अभी मैं इसका ये वाला हमारा जो इसका कवर है इसको हम लगा देते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमने इसको फिक्स कर दिया कवर को, और कवर को फिक्स करने के बाद मैं दोबारा आपको एक बार फिर से इसकी ये देखें आप। अभी हमारा गीज़र जो है वो चल रहा है, हमारा जो टेम्परेचर इस वक्त वो चल रहा है 46 47, क्योंकि अभी तकरीबन सर्दियों का स्टार्ट है। तो आपको टेम्परेचर ज़रा शुरू में ही ज़्यादा दिखा रहा है। अभी मैंने गैस का जो प्रेशर है उसको कम कर दिया है, बल्कि अभी मैं फुल से इसका एक चूल्हा जो है हमने ऑन किया है अभी। तो ये जो टेम्परेचर है वो नीचे आएगा, और अगर मैं गैस को बढ़ा देता हूँ तो हमारा जो टेम्परेचर है वो दोबारा से ऊपर चला जाएगा। अभी देखें हमारा टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, ये देखिए गीज़र हमारा हो चुका है ओके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।